हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए रेस्ट ऑफ सितंबर की रीडिंग करने आई हूँ। तो हम देखेंगे कि सितंबर के जो बाकी के दिन हैं वो उसके लिए आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी के साथ ये रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए बाकी के जो दिन हैं सितंबर के वो कैसे होने वाले हैं, क्या मैसेजेस है आपके लिए। तो स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है रेस्ट ऑफ सितंबर के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मून और 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो यहाँ पे मैं देख रही हूँ 6 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कोई तो आपके तरफ आ रहे हैं एनर्जी इन्वेस्ट करने, मतलब वो आपको कुछ देना चाहते हैं, अपने एनर्जी दे रहे हैं और आप रिसीव कर रहे हो। अगर ये बात नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आप एक सिचुएशन या एक पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी दे रहे हो, मगर ये पर्सन रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे और आपको इक्वल एनर्जी नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस की एनर्जी दिख रही है। द मून ये तो कैंसर पाइसिस की एनर्जी है, मगर ये एक इल्यूजन की भी एनर्जी है कि आप ठीक से देख नहीं पा रहे हो कि आपके लिए आगे क्या है। आप एक डिसीजन क्लियरली नहीं ले पा रहे हो, बहुत ज़्यादा फियर है आप में, बहुत ज़्यादा चीज़ों का आपको डर है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स है, क्लैरिटी नहीं है। इमोशनली भी आप बहुत लो या अप एंड डाउन फील कर रहे हो। कभी कभार आप बहुत अच्छा फील करते हो, फिर एकदम से लो फील करते हो। तो एक इम्बैलेंस है आपके अंदर, और एक्सटर्नल भी इम्बैलेंस है और इंटरनली भी इम्बैलेंस है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे एक फियर की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो आपको ये सोचना है कि आपके अंदर के जो फियर्स है क्या वो आप बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हो। शायद ये सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है, मगर क्योंकि आप पहले भी बहुत डिसअपॉइंट हो चुके हो लाइफ में, करियर में या रिलेशनशिप्स में, उस वजह से आप बहुत ज़्यादा शायद बहुत ज़्यादा गार्डेड हो या बहुत ज़्यादा आप डर गए हो। आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें क्योंकि आप बार बार वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं फेस करना चाहते। तो आप बहुत सारी चीज़ों को एज्यूम कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, मगर ये जेन्युइन भी हो सकती है। तो हम क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये क्या है, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। अब मेरे को दूसरी स्टोरी यहाँ पे ये मिल रहा है कि कोई आपके तरफ आ रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मगर आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं। तो आप इस पर्सन को कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं करते और आप थोड़े से गार्डेड हो इस पर्सन के तरफ क्योंकि आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करते। तो ऐसा भी एक स्टोरी मुझे मिल रहा है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं ये क्या है, क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये देखिए एक सिचुएशन थी जो बहुत स्लो मूविंग थी और अचानक से इसमें एक चेंज आ गया है, ये फास्ट मूविंग हो गया है। तो पहले जो चीज़ बहुत स्टैग्नेंट सा था या फिर स्लो मूविंग थी, अब अचानक से इसमें पेस बढ़ गया है। ये पर्सन अगर आ रहे हैं आपकी तरफ तो पहले वो बहुत स्लोली आ रहे थे आपकी तरफ, और अब ये पर्सन आपको वक्त नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये पर्सन रेस्टलेस हो गए हैं थोड़ा सा। इनको जल्दी जल्दी आंसर्स चाहिए। इनको आप मतलब आपके तरफ वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मगर आपको स्पेस नहीं दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। मगर ये फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, फ्लर्टिंग की भी एनर्जी हो सकती है। तो हो सकता है कि कोई आपके तरफ आ रहे हैं, बहुत क्विकली आ रहे हैं, और आप इस पर्सन की तेज़ी को देखकर थोड़ा सा डर गए हो क्योंकि आपको पता नहीं कि ये पर्सन की इंटेंशंस क्या है। तो ये मून यहाँ पे क्यों है, 4 ऑफ कप्स। तो ये देखिए स्कॉर्पियो आपके तरफ से मुझे लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो क्योंकि आप इस पर्सन को उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। ये पर्सन आपको एक ऑफ़र दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा वक्त चाहिए, आप इतना जल्दी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो या फिर डिसीजन नहीं लेना चाहते हो।
आप एक क्रॉस रोड्स पर हो, आप ये देख रहे हो कि क्या ये पर्सन सही है मेरे लिए, क्या ये फ्यूचर के लिए सही है, या क्या ये वर्कआउट होगा या नहीं। तो आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है और शायद इसमें से ये जो थॉट्स है आपकी, ये जो डर है आपका, ये इस वजह से है क्योंकि आप पास्ट में भी बहुत डिसअपॉइंट हो चुके हो। तो आप कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो अपने डिसीजन में। कहीं ना कहीं आपकी इंटरेस्ट लेवल भी थोड़ा सा कम है इस पर्सन में। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? हाई प्रीस्टेस क्यों है यहाँ पे? 7 ऑफ कप्स। तो ये देखिए आपके मन में पूरा इल्यूजन है स्कॉर्पियो, आप क्लियर नहीं हो। ओके, इस वक्त आप मतलब सितंबर महीने में अगर कोई आपको अप्रोच कर रहे हैं, कोई ऑफ़र दे रहे हैं, तो आप क्लियर नहीं हो क्योंकि एक तो आपके पास बहुत सारे ऑफर्स हैं और दूसरी बात यह है कि आपको डर है कि आप शायद इस पर्सन को सही तरीके से जज नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन को छुपा रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, आप इनमें से बहुत सारा जो डर है आपका वो इस वजह से है क्योंकि आपको पास्ट में भी ऐसे आप सिचुएशंस में रहे हैं कि लोगों ने आपको झूठ कहा और ये झूठ बाद में पकड़ा गया और आप बहुत हर्ट हुए उससे। तो आप वो चीज़ से डर रहे हो कि अननोन फैक्टर्स, मतलब ये पर्सन क्या छुपा रहे हैं आपसे। आप उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस्ड हो कि पता नहीं आपकी इंट्यूशन शायद आपसे ये कह रही है। अगर वो बात है तो आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुने, मगर कहीं ना कहीं आपको वो सोचना है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्या ये मेरे डर के वजह से है या फिर मुझे जेन्युइनली इस पर्सन में कुछ तो ऑफ लग रहा है। बोलते हैं ना, हमारी गट फीलिंग होती है कभी कभी। एक पर्सन जब सही नहीं होते तो हमको वो अंदर से एक फीलिंग आती है कि नहीं, इस पर्सन में कुछ तो मतलब सही नहीं है। तो ऐसी बात है, या फिर आप सिर्फ डर रहे हो क्योंकि आप आप पास्ट में भी डिसअपॉइंट हो चुके हो। तो ये सारी चीज़ों को आपको क्लैरिफाई करना चाहिए और उसके लिए अगर आपको थोड़ा वक्त लगे तो भी ठीक है। आपको कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको क्लैरिटी मिले तब आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो, ये पाइसिस एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। तो चलिए देखते हैं कि इसके आगे आपके लिए क्या मैसेज है, क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और ये एम्परर कौन है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जजमेंट। तो देखिए यहाँ पे स्कॉर्पियो में देख रही हूँ कि ये जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, आप इस पर्सन को रिजेक्ट करने वाले हो क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी जानते हैं कि शायद आप मना करने वाले हो। ये पर्सन निगलेक्ट फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड है। तो इनकी जो ऑफ़र है, आप इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर रहे हो। और इसके अलावा मैं एक एम्परर को देख रही हूँ, एरीज एनर्जी। इस पर्सन के साथ आपकी एक एंडिंग दिख रही है। तो ऐसा हो सकता है स्कॉर्पियो, आपके पास्ट में कोई ऐसे पर्सन हो जिसके साथ एंडिंग हो चुकी हो और आप उस चीज़ से हील करने की कोशिश कर रहे हो, जिस वजह से आप कोई नए ऑफर्स को भी ले नहीं पा रहे हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक बिट्रियल जैसा है, एक एंडिंग जैसी है। ये जजमेंट, यहाँ पे एक डिसीजन है, फाइनल डिसीजन ले रहे हो आप किसी पर्सन के बारे में। तो आप ये नए पर्सन के तरफ तो नहीं जा रहे हो, मगर जो पास्ट पर्सन है उस चैप्टर को भी आप क्लोज कर रहे हो। अब कभी कभार जजमेंट एक रिकन्सिलिएशन की भी एनर्जी हो सकती है। तो चलिए मैं क्लैरिफाई करती हूँ कि ये जजमेंट का क्या मतलब है। हायरोफांट, ये पर्सन जिसके साथ आप पास्ट में थे, शायद वो शादीशुदा थे और या फिर आपकी शादी इस पर्सन के साथ हुई थी और आप एक दो राहे पर हो। आप ये सोच रहे हो कि क्या मुझे इस पर्सन को एक और मौका दें। ओह वाह, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए एक रिकन्सिलिएशन की भी एनर्जी दिख रही है मुझे। और कुछ लोगों के लिए ये एक नई रिलेशनशिप, जैसे मैंने कहा, हर किसी के लिए अलग अलग स्टोरी होगी क्योंकि बहुत सारे स्कॉर्पियोज इस वीडियो को देखते हैं। सबके साथ एक जैसे होना ज़रूरी नहीं है। तो मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो पास्ट पर्सन है जिसके साथ आपकी एंडिंग हुई है, ये पर्सन फिर से आ रहे हैं आपके लाइफ में। अगर वो बात नहीं है, अगर आप उस पास्ट पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो ये आप नए पर्सन की तरफ जा रहे हो। एस ऑफ कप्स एक नई शुरुआत है, तो आप शायद एक नए पर्सन की तरफ जा रहे हो, एक नई रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हो।
जी वर्ल्ड, यहाँ पे कंप्लीशन और एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है। तो आप जो भी डिसाइड करो, स्कॉर्पियो में देख रही हूँ कि आपके तरफ बहुत ज़्यादा एबंडेंस आ रहा है, खुशी आ रही है। मगर जैसे मैंने कहा, आप में से कुछ लोग पास्ट के साथ जा रहे हो और आप में से कुछ लोग एक नए पर्सन की तरफ जा रहे हो। मगर सितंबर में भी मैं एक नए पर्सन को देख रही हूँ। उस पर्सन की जो ऑफ़र है आप ठुकरा रहे हो। तो बहुत कुछ हो रहा है स्कॉर्पियो आपके लिए। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। यही है आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उससे मैं आपकी एनर्जी बेहतर टैप कर पाऊँगी। तो पहले के वीडियोस, अब के वीडियोस सारे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं प्राइवेट रीडिंग के लिए भी ओपन हूँ, अगर आप चाहो तो बुक कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर आप मुझे मेल करें, मैं आपको सारी प्रोसेस समझा दूँगी और पेमेंट डिटेल्स भी भेज दूँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे, ताकि मुझे और क्लैरिटी मतलब मुझे पता चले कि ये आपके साथ रेजोनेट होता है या नहीं। तो चलिए, मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।